फरेब की चालें वापस चुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ पहले पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम के नाम से एक बिल पास हुआ, जिससे पाकिस्तान के रवाफ़िज़ बड़ी घबराई है और उन्होंने घबराहट में असहाब रसूल की बदतरीन गुस्ताखियाँ भी की हैं। उनमें से एक ज़िंदीक ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर एतराज़ात करते हुए और बहुत सारे गलत एतराज़ मन गढ़ंत बातें करके असहाब रसूल की इज़्ज़त को मजरूह करने की कोशिश की है। मैं आज उनके एतराज़ात पर कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहला एतराज़ उसने ये किया कि जो इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तलवार से फैला, अब वो इस्लाम नहीं चल सकता। ये तलवार इनको वही चुभी है जो सहाबा इकराम ने ईरान में चलाई थी, और ईरान में जो मजूसी थे सहाबा इकराम की तलवार से वो मारे गए, और ये उन मजूसियों की औलाद है, इसीलिए इसको ये गम है। वगरना सहाबा इकराम ने बहुत सारे और मुल्कों में भी जिहाद किया, इसका उसको कोई गम नहीं है। बाकी पूरी दुनिया में इस्लाम अखलाक से फैला है, और अगर कहीं तलवार की ज़रूरत पड़ी है तो जिहाद भी किया गया है। दूसरा एतराज़ इसने ये किया कि जी सियाह सित्ता में अल्लाह ताला की तौहीन की गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई है, क्योंकि अल्लाह ताला की पिंडली का ज़िक्र है, अल्लाह ताला के जिस्म का ज़िक्र है, और अल्लाह ताला के और जो है आज़ा का ज़िक्र है, तो ये अल्लाह ताला की तौहीन है और सियाह सित्ता तौहीन से भरी हुई है। इसने बहुत यूँ जो है एतराज़ किया है। सबसे पहली बात यह है कि बात चल रही है तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की। अगर सुन्नियों की किताबों में ये गुस्ताखियाँ हैं तो परेशान तुम क्यों होते हो, मुखालिफत तुम क्यों करते हो? फिर तो इनको तो और हिमायत करनी चाहिए ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि सियाह सित्ता में अल्लाह की तौहीन है, अल्लाह के रसूल की तौहीन है। बयान करते हुए इसके चेहरे पर घबराहट भी आप महसूस करते होंगे। ये घबराहट से बात वाज़ेह हो रही है कि ये खुद भी जानता है कि मैं झूठ बक रहा हूँ, और अगर सियाह सित्ता में गुस्ताखी होती तो ये कोई आज और कल की किताब लिखी हुई नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी किताब है। हज़ारों उलमा ने, लाखों करोड़ों उलमा ने इसको पढ़ा है, इसका एक एक लफ्ज़ पढ़ा है, और इनकी हर साल लाखों जो है उलमा तैयार होते हैं बुखारी को पढ़कर और दस्तार का शर्फ हासिल करते हैं। तो किसी एक सुन्नी आलिम ने भी कोई एतराज़ बुखारी शरीफ पे ऐसा नहीं उठाया। अगर मुतशाबिहात में से कोई रिवायात हैं भी सही तो उनके मतालिब और मकसद उन्हीं के साथ लिखे हुए हैं। लेकिन ये जब उन मकसदों को छोड़ करके और बात हमारी, किताब हमारी और मकसद अपना लगाएगा, फिर तो जो भी ये बनाए फिर तो वो बना सकता है। बाकी रही बात ये कि अल्लाह ताला की पिंडली का ज़िक्र है बुखारी शरीफ में, अल्लाह ताला के जिस्म का ज़िक्र है, या अल्लाह ताला के आज़ा का ज़िक्र है, भाई ये अहले इल्म जानते हैं ये मुतशाबिहात में से है, और मुतशाबिहात कुरान मजीद में भी हैं, और बहुत सारी आयतें हैं। वजा रब्बुक वल मलकु सफ़न सफ़ा, कि आया तेरा रब मलाइक सफ़ों में थे। तो क्या अल्लाह ताला आता तो वो है जो पहले मौजूद ना हो? तो क्या अल्लाह ताला का आना और फिर हाजिर नाज़र नहीं हुए हर जगह? फिर तो जिस्म का होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर तुम क्या जवाब देते हो? यौम युक्शफ़ु अन साकिन व युदअउना इला सुजूद, कि जब पिंडली को खोला जाएगा तो अल्लाह ताला की पिंडली का जिक्र तो कुरान में भी है, अल्लाह ताला के आने का और जाने का जिक्र तो कुरान में भी है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, तो ये इनका क्या जवाब दोगे? तो यही है कि ये मुतशाबिहात में से हैं, और जिस जाविये से तुम सियाह सित्ता पर एतराज़ करते हो उसी जाविये से तुम्हारे एतराज़ से तो कुरान भी नहीं बच सकता। बाकी रंगीला रसूल नामी किताब जिस मलऊन ने लिखी थी, तमाम उम्मत ने उसको मुस्तरद किया था। अगर उसने सियाह सित्ता से रिवायात ली थी तो उम्मत को चाहिए था कि उसकी बात को मान लेते, सियाह सित्ता पर एतराज़ करते, लेकिन सब ने मिलकर
इसको मुस्तरद किया। इससे पता चला कि स्याह-ए-सित्ता में जो बातें लिखी हुई हैं वो सही हैं, उनके जो मतालिब हैं, मकसद हैं, वो भी उन्हीं के साथ लिखे हुए हैं। रंगीला रसूल जिसने किताब लिखी थी वो भी मुर्तद था, गुस्ताखे रसूल था, और ये जो जिंदीक है ये भी उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है। अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स। और उसके बाद इसने तीसरा एतराज़ ये किया था कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को काफिर कहते हैं। जिसको हमारे अकायद का पता नहीं है उसको हमारे अकायद पर एतराज़ करने का क्या हक बनता है? हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को मुसलमान मानते हैं, ये बहतान है। चौथा एतराज़ ये है कि आप अबू तालिब और आज़र को काफिर कहते हैं। देखें, आज़र के लिए कुरान मजीद ने पूरी वजाहत के साथ बताया है कि वो बुत परस्त था, बुतगर था, बुत बनाकर बेचता था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन बुतों की वजह से और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तौहीद के पैगाम की वजह से उसने घर से निकाला था। तो जो बुत परस्त हो उसका इस्लाम दिखाओ तो सही, ये हमने थोड़ी, ये तो कुरान का फैसला है। बाकी अबू तालिब ने अगर कलमा पढ़ा है तो वो तो पेश करो, दिखाओ हमें। अबू तालिब का नाम था अब्द मन्नाफ, बुत का बंदा। तो जो इस्लाम के अंदर दाखिल होता था और उसका नाम अगर शिरकिया होता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम को तब्दील करते थे। अगर ये इस्लाम ले आए हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने तब्दील करके कौन सा नाम रखा, ये तो तुम बताओ ना। पांचवा एतराज़ ये किया कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा के मस्कन या घर की तरफ इशारा करके फरमाया यहाँ है फितना और यहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। ये कलाम सही है, मुराद बातिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में तहरीफ की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमान है आप अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी जगहों पर जो है ये इरशाद फरमाया, और बहुत सारे सहाबा से ये रिवायत है कि हज़रत अबी अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, इन्नल फितनता तजीउ मिन हाहुना व औमा बियदिही नहवल मशरिक मिन हैसु यतलु कर्न शैतान, कि आप अलैहिस्सलाम ने मशरिक की तरफ इशारा करके कहा कि यहाँ से फितने तुलू होंगे, शैतान का सींग निकलेगा। आप अलैहिस्सलाम ने ये बहुत सारे मकामात पर ये फरमाया था कि मशरिक की तरफ इशारा करके औमा बियदिही नहवल मशरिक। एक मरतबा इत्तिफाक ऐसा हुआ कि मस्जिद नबवी में बैठकर मिंबर पर आप अलैहिस्सलाम ने मशरिक की तरफ इशारा किया कि यहाँ से फितने होंगे, यहाँ से कुफर शैतान का सींग तुलू होगा। तो इत्तिफाक से जब मस्जिद नबवी में बैठकर और मिंबर पर बैठकर मशरिक की तरफ इशारा किया जाए तो इत्तिफाक से हुजरा आयशा सामने पड़ता है। तो इन जिंदीकों ने इस सारी रिवायत को मस्कन आयशा पे फिट कर दिया। ये कितनी बड़ी ख़यानत है। और ये एक रिवायत होती तो चलो यूं वहम हो सकता था, लेकिन बहुत सारी और रिवायतें भी हैं जिसमें पूरी वजाहत के साथ है नहवल मशरिक, नहवल मशरिक। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, और भी बहुत सारे सहाबा से बहुत सारे मकामात पर यह रिवायत है। हर जगह वजाहत है। इसको मस्कन आयशा पे फिट करना ये बहुत बड़ा धोखा है। और वाकई मशरिक की तरफ से फितने उठे भी सही। पहला फितना मालिक बिन अस्तर नकी का था, जो अपने साथियों समेत हज़रत उस्मान के खिलाफ कूफे से निकला था, और कूफा मदीनतुल मुनव्वरा से मशरिक की जानिब से है। दूसरा फितना उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का था, जो हज़रत हुसैन की शहादत का सबब बना। तीसरा फितना मुद्दई नबूवत मुख्तार सकफ़ी का था, और शियों और मोतज़िलों का मरकज़ भी कूफा और बसरा है। खवारिज नहरवान से तो दज्जाल अस्फ़हान से। ये तमाम के तमाम फितने मदीनतुल मुनव्वरा से मशरिकी जानिब से उठे, और कुछ उठे और कुछ बाद में उठेंगे। और मस्कन आयशा पे एतराज़ करना ये कितनी बड़ी धोखेबाजी है। मस्कन आयशा तो मस्कन रसूल है, आयशा का घर तो रसूल का घर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। ये कैसे हो सकता है कि आप अलैहिस्सलाम उनको जन्नत भी करार दे दें और फितनों का घर भी बता दें। ये कितनी बड़ी धोखेबाजी है।
और जी इसने छठा एतराज़ किया कि आप अलैहिस्सलाम बुतों के लिए कुर्बानी करते थे और उसका गोश्त खाते थे। झूठ है, तोहमत है, बहतान है। ये लोग भी इनको भी हक है कि अपने आप को ये मुसलमान और अहले ईमान कहलवाएं, जो नबी पर तोहमत लगाते हैं। किसी रिवायत में, किसी किताब में हमारी में ये बात नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे और उसका गोश्त खाते थे। ये ख़यानत है, धोखा है। कहते हैं सातवां एतराज़, हज़रत उस्मान ने हज़रत अबू ज़र को जिलावतन किया। ये भी धोखा है, हज़रत अबू ज़र को जिलावतन नहीं किया। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खुशी से गोशा नशीन हो गए थे, ना कि हज़रत उस्मान ने उनको जिलावतन किया था। ये आठवां एतराज़ है कि जब असहाब से जंग करने वाले मुसलमान हो सकते हैं तो असहाब को न मानने वाले काफिर कैसे हो सकते हैं। ये जमल और सफ़ीन की तरफ इशारा किया है कि असहाब से जंग करने वाले यानी हज़रत अली से जंग करने वाले। तो देखें हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अनुमा की या हज़रत आयशा के साथ जो हज़रत अली की जंग हुई, ये जंग कोई मजहबी नहीं थी, कोई दीन की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि हज़रत अली ने पूरी वजाहत कर दी, व ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन ला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान बिल्लाहि व तस्दीक बिरसूलिही वला यस्तज़ीदुनना, के हमारा रब भी एक है, नबी भी एक है, दावत इस्लाम की भी एक है। ना हम उनसे ईमान बिल्लाह में कोई मजीद मुतालबा करते थे, ना वो हमसे कोई ईमान बिल्लाह में मजीद मुतालबा करते थे। अल अम्र वाहिदुन, हमारा मामला एक है, हमारा इख्तिलाफ सिर्फ हज़रत उस्मान के किसास लेने में है। तो देखें ये इस्लाम कुफर की लड़ाई नहीं थी, और इसी वजह से हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अनुमा ने, ये तुम्हारी रिजाल किसी में लिखा हुआ है कि उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पे बैत कर दी। क्या उन्होंने बैत करके ये साबित नहीं किया कि ये कुफर इस्लाम का मसला नहीं था, बल्कि इनका आपस में कोई हज़रत उस्मान के किसास के मुतल्लिक़ इख्तिलाफ था, लड़ाई थी। और आज जो असहाब को नहीं मानते, ये तो इनको गालियां देते हैं, इनकी तकफीर करते हैं और हज़रत अबू बकर उमर को काफिर कहते हैं माअज़ल्लाह, और अकीदा इमामत के कायल हैं, और भी बहुत सारी कुफर की वजूहात हैं, कलमा जुदा है, आज़ान जुदा है। तो वो इख्तिलाफ कहाँ और आज इनका न मानना कहाँ, ये तो बहुत धोखेबाजी है। उनका इख्तिलाफ अपना है, सियासी है। आज जो सहाबा का इनकार करता है वो पक्का ठक्का काफिर है। नवा एतराज़ यह है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबी रसूल मालिक बिन नुवेरा को कत्ल करके उसकी बीवी से जिना किया। माज़अल्लाह, कितनी बड़ी तोहमत है कि मालिक बिन नुवेरा ये सहाबी कहाँ से हुआ, ये तो मुर्तद हो गया था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर इसने खुशी मनाई थी। इसी वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इसको कत्ल किया था या करवाया था। और मालिक बिन नुवेरा के भाई मुतम्मिम बिन नुवेरा ने अपने भाई के मुर्तद होने की बार बार गवाही दी, तो उसका भाई उसको मुर्तद कह रहा है, सहाबी ने उसको कत्ल कर दिया, तो ये कौन सा जुर्म हुआ। मालिक बिन नुवेरा को सहाबा में शुमार करना ये धोखेबाजी है। और उसकी बीवी मुर्तदा थी, उसको लौंडी बना लिया, जब मुसलमान हो गई तो शादी कर ली। ये कौन सी एतराज़ की बात है। 10वां एतराज़, कहते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहती थी कि इस यहूदी को कत्ल करो, ये काफिर हो गया। माज़अल्लाह, ये मन घड़त किस्सा है, वजह यह है, हाथ का बनाया हुआ है। तारीख़ तिबरी में इसकी सनद में जो रावी हैं वो मजहूलुल हाल हैं, और ये मकजूबात में से है, मन घड़त है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसास के लिए वो सफ़े अव्वल में थी, और हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत उस्मान के किसास का मुतालबा करती रहीं। उनके लिए ये बात कहना ये
इन जिंदीकों का ही काम हो सकता है, बाकी ये मनगढ़ंत है। ये जिंदीक ये रिवायत पेश करके, मनगढ़ंत बातें करके खलीफा राशिद हज़रत उस्मान की गुस्ताखी का भी मुर्तकब हुआ है और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुस्ताखी का भी मुर्तकब हुआ है। ये जी एतराज़ नंबर 11 है। कातलान उस्मान में हज़रत आयशा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा थे। ये महज झूठ और बहतान है। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर ये अशरा मुबशरा सहाबा में से हैं, बदरी सहाबी हैं, मुहाजरीन हैं। और जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शहज़ादे हसनैन करीमैन को हज़रत उस्मान के दरवाज़े पे पहरेदार बनाया था, उसी तरह हज़रत ज़ुबैर ने अपने फ़र्जंद अब्दुल्ला को और हज़रत तलहा ने अपने बेटे मोहम्मद को हज़रत उस्मान के दरवाज़े पे पहरेदार मुकर किया। ये हज़रात जनाजे में भी थे, हज़रत उस्मान के दफन कफन में भी थे, और उसके बाद ये हज़रत उस्मान के किसास के मुतालबे में भी ये सफ़े अव्वल में थे। इनको ये कहना कि ये हज़रत उस्मान को कत्ल करवाने वाले हैं, ये सरी बहतान है और धोखेबाजी है। 12वां एतराज़ ये है कि मोहम्मद बिन अबी बकर, अमर बिन हुमुक खुज़ाई, जिबिल्ला बिन अमर, अब्दुर्रहमान बिन उदैस ये बदरी असहाब थे। ये कातलीन उस्मान में नहीं बल्कि मुखालिफिन उस्मान में थे। आप इनके नाम की मस्जिदें और मदरसे क्यों नहीं बनाते? इनको पता ही नहीं है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल में कोई सहाबी नहीं था। वलैस फ़ीहिम अहदुम मिन सहाबते वला मिन अबनाइहिम इल्ला मुहम्मद इब्न अबी बकरिन कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वालों में कोई भी सहाबी नहीं था। इनको सहाबी कहना ये धोखेबाजी है। हाँ, बजुज़ मोहम्मद बिन अबी बकर के, क्योंकि उनको भी सबाई पार्टी ने फ़रेब में फंसा करके हज़रत उस्मान के कत्ल के लिए वो ले आए, लेकिन जब वो आगे बढ़ा, हज़रत उस्मान पर हमले करने की उसने कोशिश की, तो हज़रत उस्मान ने उसको शर्मसार किया, तो वो शर्मसार होकर वापस हुआ। बाकी हज़रत उस्मान के कातलीन में से कोई भी सहाबी नहीं था। इनको सहाबी कहना ये धोखेबाजी है। कहते हैं ये 13वां एतराज़ है। जहजा गिफारी जो असहाब हुदैबिया में से थे, जिन्होंने हज़रत उस्मान से लाठी छीन कर उन्हें मारी थी। जहजा के मुतालिक इनको इतना भी इल्म नहीं है कि ये जहजा इनका अपना बड़ा सबाई था, अब्दुल्ला इब्न सबा की नस्ल में से था, हज़रत उस्मान के कातलों में से था। हज़रत उस्मान से लाठी छीन के उसने घुटने पे मार कर तोड़ी थी, तो उसको घुटने में, उसके घुटने में ज़ख्म हुआ और उसी ज़ख्म से वो मरा था। आखिरी वक़्त में वो कहता था, हाय हलाकत, हाय हलाकत। लोगों ने पूछा तो उसने इकरार किया कि जो हज़रत उस्मान की लाठी मैंने तोड़ी थी वही ज़ख्म लगा और उसी ज़ख्म से वो मरा था। इस सबाई को, इस यहूदी को, अब्दुल्ला इब्न सबा की नस्ल को सहाबी कहना, ये कितनी बड़ी धोखेबाजी है। ये कहते हैं जी 14वां एतराज़ है। बुसर बिन अबी अरता, ये मुआविया का चेला था, ये भी सहाबी था कि जिसने हज़रत अब्बास बेटे पोतों को कत्ल किया था। भाई किसने इसको सहाबी कहा है? ये तुम्हारी धोखेबाजी है। जो सहाबी की तारीफ़ में नहीं आते, हमारे हाँ ये है कि सहाबी उसको कहते हैं जो ईमान पर उसका ख़ात्मा हुआ हो। इसको किसी ने सहाबी नहीं लिखा। तो इनके जुल्म के हम तो ना मुहाफिज हैं, ना वकील हैं, ना हिमायत करते हैं। 15वां एतराज़ ये है कि उबैदुल्ला बिन उमर ने अबू लोलो फ़िरोज़ की मासूम बच्ची को मारा। इस मजूसी की मासूम बच्ची को तुमको तो बड़ी याद है, लेकिन उस मजूसी की मासूम बच्ची तुम्हें याद क्यों नहीं है, जिसके साथ तुम्हारे इमाम खुमैनी ने पूरी रात उससे मुत्ता किया और वो चीखें करती रही और लोगों ने खुमैनी को समझाया कि ये अहल नहीं है, ये बच्ची है। तो वो फिर भी कहता रहा कि नहीं नहीं, इन बच्चियों के साथ भी मुत्ता करना जायज़ है। उसको फिर भी शर्म नहीं आई और वो मुत्ता करता रहा। उस मजूसी ने इसी खुमैनी के अमल की वजह से, वो खुमैनी के मज़हब से, खुमैनी से मुतनफ़िर हुआ और पहले वो खुमैनी का करीबी साथी था। तुम्हें ये अबू लोलो फ़िरोज़ की मासूम बच्ची तो याद है, वो मासूम बच्ची याद क्यों नहीं है?
16वां एतराज़ है कि साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अंसार की तरफ से खिलाफत के कैंडिडेट थे और बाद में उनको कत्ल करवा दिया, ये कह कर के उनको जिन्नों ने मारा। सबसे पहली बात यह है कि साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने की कोई वजह होगी, कोई दुश्मनी होगी, तभी तो कत्ल किया होगा ना। तो शिया लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते हैं कि साद बिन उबादा ने बैयत नहीं की थी, लेकिन तारीख़ तिबरी में वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि कुछ दिनों में साद बिन उबादा ने बैयत कर ली थी। तो जब बैयत भी कर ली, कोई लड़ाई भी नहीं थी, कोई दुश्मनी भी नहीं थी, पहले कोई वजह तो बताओ ना कि उनको मरवाने की ज़रूरत हो। बाकी इनको सहाबा पर डालना ये तोहमत है, बोतान है, और इनको जिन्होंने ही मारा था। सहाबा अगर इसको मरवाते तो क्यों मरवाते, कोई दुश्मनी की वजह तो पेश करो। 17वां एतराज़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बीवी का तज़किरा क्यों नहीं करते जिसका नाम था कुतैला बिनते कैस किंदी, जो काफरा हो गई थी। और आगे बकवास है सारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, जिनको अहले सुन्नत अज़वाज मुतहरात में शुमार करते हैं, वो टोटल 11 हैं। उनमें से कोई एक भी कुतैला नाम से नहीं है। हाँ, कुतैला उन 12-17 औरतों में से है जिनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक़ बनना था, लेकिन नहीं बना। जब वो निकाह में नहीं आई, हरम में दाखिल नहीं हुई, तो वो नबी की बीवी कैसे हो गई? और फिर तुम ही कहते हो कि वो काफरा हो गई। तो हमारे यहाँ सहाबी की तारीफ ये है कि उसका खात्मा ईमान पर हो। तो ये तो सहाबी में हो नहीं सकती, ये तो बीवी हो ही नहीं सकती। इसको नबी की बीवी कहना ये नबी पर तोहमत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को मजरू करना है। और कहते हैं जी वो फ़क़द सग़त कुलूबुकुमा, ये सूरह तहरीम में ये पूरा वाक़या है। असल मुख्तसर में अर्ज़ कर देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद तमाम अज़वाज के पास आते थे, थोड़ी थोड़ी देर रुकते थे। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शहद लेकर रखी हुई थी और वो पानी में मिलाकर आप अलैहिस्सलाम को पिलाती थी। जब वो शहद पानी में मिलाती थी तो थोड़ी देर ज़्यादा आप अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ैनब के पास उनको रुकना पड़ता था। तो हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उनके पास जो है टाइम आप अलैहिस्सलाम का थोड़ा कम बचता था, तो उनको बेचैनी होती थी। तो उन्होंने आपस में तय किया कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कहेंगे कि आप के जिस्म से मगाफिर की बू आ रही है, ताकि आप अलैहिस्सलाम वहाँ शहद न पिए और हमारे पास आएँ। ये बात थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा के पास आए तो उन दोनों ने आप अलैहिस्सलाम को यही बात कही जो उन्होंने आपस में तय की थी। तो आप अलैहिस्सलाम को देखें अज़वाज से कितनी मोहब्बत है, आप अलैहिस्सलाम को अपनी बीवियों से कितनी मोहब्बत है। फरमाया कि मैं आज के बाद शहद अपने ऊपर हराम कर देता हूँ। नबी की बीवियों से आप अलैहिस्सलाम को अपनी बीवियों से कितनी मोहब्बत है। अब जो हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने आपस में जो तय किया वो नबी की दुश्मनी में किया या मोहब्बत में किया? यकीनन मोहब्बत में किया। आप अलैहिस्सलाम ने अगर शहद अपने ऊपर हराम किया तो वो अज़वाज से दुश्मनी की बिना पर किया या मोहब्बत की बिना पर किया? तो मोहब्बत की बिना पर किया। तो एक बात नबी की बीवियों से हुई और एक बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया और फरमाया या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, कि जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल चीज़ की है उसको तूने हराम क्यों किया? आप अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझाया, फिर उनकी अज़वाज को यूँ समझाया कि तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यूँ तय करके उनको यूँ कहा, ये तुम्हारे दिल जो है अपने सीधे रास्ते से हट गए हैं, टेढ़े हो गए हैं। तो अगर तुम तौबा करो तो फ़क़द सग़त कुलूबुकुमा, फ़ा तालीली है कि वजह मौजूद है कि तुम्हारे दिल
टेढ़े हो चुके हैं। तो एक अमल नबी से हुआ, एक अमल नबी की बीवियों से हुआ। नबी की बीवियों से जो अमल हुआ वो नबी की मोहब्बत में हुआ, और नबी से जो अमल हुआ वो नबी की अपनी बीवियों से मोहब्बत की बुनियाद पे हुआ। अब अगर कोई कहे कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी क्यों करते हो, वो तो अपनी बीवियों को राजी करने के लिए हलाल चीज़ों को हराम करता था, क्या इसको कोई मुसलमान कहेगा? हरगिज़ नहीं। अगर इसी तरह कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पर अटैक करेगा कि उनके दिल टेढ़े हो गए थे, तो जब उन्होंने तौबा कर ली, अल्लाह ने तौबा करवाई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम बाज नहीं आओगी तो अल्लाह ताला तुमसे बेहतर और बीवियां दिलवाएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो तुमसे बेहतर होंगी। अज़वाज को अल्लाह ने यूं समझाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं समझाया, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज, के आपने तलाक देनी नहीं है। उनको यूं समझाया, इनको यूं समझाया। एक बात नबी की बीवियों से हुई, एक नबी से हुई, और एक दूसरे की मोहब्बत में हुई, अल्लाह ने उनको भी समझाया, इनको भी समझाया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने अज़वाजे मुतारात को इतनी शान दी है कि तमाम सहाबा अहले बैत क़यामत तक आने वाले मोमिनीन की माँ का दर्जा दिया। तो कोई अज़वाजे मुतारात पर भौंक कर मुसलमान रह सकता है? हरगिज़ नहीं। तो जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां नहीं मानते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों के लिए कहते हैं कि इनका बाप कोई और होगा, हकीकत में इनका बाप कोई और होगा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी बेटियों को यूं तान देता है, क्या वो मुसलमान हो सकता है? अजब है कि जिस कौम ने मुत्ते की बाजार को गर्म किया हुआ है और उनको अपने हकीकी बाप का पता नहीं है, वो नबी की बेटियों पर यूं बकवास करता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी तौहीन है। और उसके बाद ये जो तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर एतराज़ करके, और इसने नाम पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढे हैं, असल इसको मरोड़ इन नामों की नहीं है। अगर असल इसको पेट में जो मरोड़ है ना, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, हज़रत अमीर मुआविया की इज़्ज़त करनी पड़ रही है, इसी वजह से इनको दिल में पेट में मरोड़ है। और हज़रत अबू बकर उमर ये कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर हैं और सुसर हैं। हज़रत अली और हज़रत उस्मान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। हज़रत अमीर मुआविया नबी के साले हैं। जो नबी के दामादों, ससुरों और सालों पे बकवास करे, ये ख़ानदान रसूल का मुहिब है, ये धोखेबाज है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं तमाम शियों से कहना चाहता हूँ, कान खोल करके सुनो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, तो मेरे चैलेंज को कबूल करो, पाकिस्तान के किसी शहर का इंतखाब करो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, अपना ईमान साबित करके दिखाओ। अपने मजहबी उसूल पर रहकर, अपने मजहबी कवायद में रहकर अपने आप को मोमिन मुसलमान साबित करके दिखाओ। मेरे शेर ने कब का चैलेंज किया हुआ है कि मुझे ईरान ले चलो, अगर मैं वहाँ कुम के कुतुब खाने से किताबें उठाकर तुम्हारा कुफ्र वहीं साबित न करूं तो मुझे गोली से उड़ा दिया जाए। उसका जवाब आज तक नहीं आया। देखो, मसाइल हल होते हैं टेबल टॉक के साथ। कादियानियों ने बैठकर मसला हल करवाया, इसलिए इनको भी मैदान में आना पड़ेगा और इंशाअल्लाह असम्बलियों में अब इनके ईमान और कुफ्र की बहस चलेगी, इंशाअल्लाह चलेगी। अगर इनमें हिम्मत है तो मेरे चैलेंज को कबूल करें। अल्लाह ताला हम सबको हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।